Hi everyone. So information that I'm providing here, you might be not able to understand. हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें चल रही है या फिर हमारे को जो भी बताया जा रहा है या फिर जैसे इस मोबाइल से मैं बहुत सारे कार्य कर पाता हूँ, तो कभी कभी मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं ये सब हमारे को कंट्रोल करने की कोई प्रोसीजर्स तो नहीं है कि हमारा स्वभाव और हमारी सभी चीज़ें दूसरों के द्वारा कंट्रोल की जाए। क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है कि जब जब आप ऐसे गैजेट्स के आसपास होते हैं तो आपका बिहेवियर एक डायरेक्शन में अगर जाने लग गया तो वो उसी डायरेक्शन में चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। और जब आप स्वयं को जानना प्रारंभ करते हैं, खुद के ऊपर अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, किसी बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन किताबों के ज़रिए आप पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ क्वाइट डिफरेंट ऐसे डेटाज़ मिलते हैं, जो हमारे को कुछ अलग प्रकार की भावनाएँ बताते हैं। यहाँ से ओनली जैसे आपके मन में विचार बन रहे हैं कि आपको डराने का, अगर आपके मन में विचार आ रहा है किसी चीज़ के प्रति डर, तो एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि वो आपको इतना ज़्यादा डराते 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 उस जोन में पहुंचा देगा जहां से आप पूरी तरीके से घबराने लग जाएंगे। अगर आपको किसी चीज़, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये हमारे जितने भी चीज़ें हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं से माइक एक्सेस, कैमरा एक्सेस लेते हुए बहुत सारी चीज़ों को ये हमारे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें कुछ कुछ मामलों में इन सभी गैजेट से कम उचित दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं रेंडमली रील्स उठा के चलाने लग गया है। मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि यूट्यूब पे वो क्या सजेस्ट कर रहा है। जो भी चीज़ें मैंने उसके पूछी है, जो भी इंसिडेंट्स कुछ हुआ और जो भी विवरण चला और उसके आसपास में मेरा मोबाइल जब मौजूद रहा, तो मैंने उस हर बार आइडेंटिफाई किया कहीं कुछ मैंने ऐसा तो नहीं बोला जो इसने सुना हो। उसके बाद मैंने देखा बहुत बार वो सजेस्टेड के रूप में मेरे सामने आ जाता है। इससे बड़ी समस्या ये होती है कि आपका इमोशंस इतनी सी स्टेट में होता है, लेकिन उसके बाद ये इतना बड़ा प्रारूप ले लेता है। और इसको सब कुछ पता है, आपके मोबाइल को सब कुछ पता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे क्या करते जा रहे हैं। और आपके विनाश का जो कारण है वो यही मोबाइल फ़ोन बनने वाला है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे भी ऐसा कभी कभार फील होता है कि मेरे खुद का विनाश का जो कारण है ये ही बनेगा। मुझे पता नहीं कि मैं यूटिलाइजेशन के रूप में इसको सही उपयोग कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, परंतु आई फील दैट सेंस, मुझे ऐसा महसूस हो जाता है कि हाँ, ये कुछ कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक विनाश का कारण मेरे बनने वाला है। इसी वजह से मैं दिन का कुछ समय कुछ ऐसी किताबों को पढ़ने में जो हमारे कुछ जीवन के रहस्यों को बताने में कारगर सिद्ध होती है, उनको पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, ताकि इन इस मोबाइल फ़ोन वाले गैजेट से मुझे कुछ समय के लिए कुछ दूरी मिल सके। होने को तो मैंने बहुत सारी पीडीएफ पढ़ने के लिए टैबलेट भी बाई की थी, ताकि आसानी से पीडीएफ अवेलेबल मिल जाए, मुझे कोई फिजिकल बुक्स ना प्रेफर करनी पड़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे होते हो, जो आप पढ़ रहे होते हो, आपके मोबाइल या फिर जो भी गैजेट्स आपके आसपास में होते हैं, आप उनके द्वारा डेटा सर्वर्स पर जाते हैं। और आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, कैसी आपकी मानसिकताएं बनती जा रही हो, और आप क्या क्या नहीं करना चाहते हो, सब चीज़ें इसको पता होती है। और उस प्रोसेस के द्वारा उन्हीं चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देता है और आपकी समस्याएं जीवन में और अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जिनके सॉल्यूशन का कोई भी उपाय नहीं है। और ये जो डेटा सर्वर्स हैं, इन सभी को पता है कि ये डेटा के एक्सेस लेते हैं, तो कहीं ये सब जानबूझ के करने वाली साजिशें तो नहीं है कि ये सब कुछ हमारे साथ जानबूझ के किया जा रहा है। हम सभी लोग एक ही समस्याओं के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। हमारे सॉल्यूशंस के भी तरीके एक जैसे होते हैं, हमारी बातचीत भी एक जैसी होती है, आपस में झगड़े भी एक जैसे ही होते हैं, आपस में द्वंद्व भी एक जैसे होते हैं। ये कैसे हो सकता है? कहीं ये एल्गोरिदम का तो कमाल नहीं है कि ये सब कुछ हमारे को एक जैसा बना रहा है? हर एक व्यक्ति के अंदर आपको एक अलग प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी उसने अपने जीवन में धारण की होती है। तो कहीं ये हमारे लिए समस्यावर्धक बनने वाला तो नहीं है? क्या ये हमारे ही अपने निजता को ये ख़त्म करते जा रहा है, और कहीं ये हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को हमारे से ही छीनता जा रहा है, या फिर एक ऐसी आइडेंटिटी का हमारे साथ में निर्माण करता जा रहा है जिसकी ज़रूरत शायद हमें ना हो, जिसकी ज़रूरत शायद हमारे जीवन के रास्तों की तरफ हमें नहीं लेके जाती हो। तो थोड़ा-सा एक बार आप भी अपने अनुभवों को शेयर कीजिएगा।
आप भी प्रारंभ कीजिएगा, देखना, एनालिसिस करना प्रारंभ कीजिए। क्या आपको भी कभी ऐसा सेंस मिला है? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका एल्गोरिदम या आपके बहुत सारी चीज़ें जो आपने सजेस्ट की और वो आपके सामने आ गई? अगर आपको कुछ ऐसा मिले तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा ऐसा कुछ घटना है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी क्यूरियोसिटी और एक अजीब सा फियर, मुझे पता नहीं है फियर नेचुरल है कि नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा फियर इस चीज़ के प्रति होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति। हालांकि हम कंज्यूमर्स तो है, लेकिन इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है? हमारी निजताओं के बीच में ये हिस्सा ना बन जाए, इसका हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। तो इसके लिए मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो इस चीज़ से संबंधित तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जानते रहिए नए नए विचारधाराएँ, नए नए बदलावों के साथ। मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।